बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों के लिए वफाकी वजीर दाखिला का अहसन इक़दाम। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का फैसला। मौसम नकवी ने हदायत जारी कर दी। 24 घंटे सहूलत मिलने से शहरियों को पासपोर्ट के हुसूल में आसानी होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए लाहौर में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खोलने का फैसला किया है ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन पासपोर्ट को दफ्तर खोलने की हिदायत कर दी है। शहरियों की सहूलत के लिए 7 मई से बाज़ाब्ता तौर पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन 24 घंटे खुला रहेगा। वाज़े रहे कि वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता हफ्ते दफातर का दौरा किया था। दौरे के दौरान शहरियों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए दफ्तर को खुला रखने का फैसला किया गया। इसी तरह कराची में भी एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला करेगा। ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की जायद निर्खों पर फरोख्त का सिलसिला थम न सका। शहरियों की सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त पर दुहाइयाँ। ज़िला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की सरकारी नेकनामे के मुताबिक फरोख्त का मुतालबा कर दिया। ओपन मार्केट में सब्जियां जायद निर्खों में फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 80 रुपए, बाजार में 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आलू दर्जा दोम सरकारी निर्ख 70 रुपए के बजाय 105 रुपए किलो फरोख्त जारी है। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 122 रुपए, बाजार में 250 रुपए किलो। प्याज दर्जा दोम सरकारी निर्ख 110 की बजाय 220 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट 65 रुपए इजाफे से 155 रुपए फरोख्त। अदरक सरकारी निर्ख 605 रुपए मुकर्रर, बाजार में 700 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन सरकारी निर्ख 640 रुपए मुकर्रर, बाजार में 850 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दुकानदार मनमानी कीमत पर फल फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 135 रुपए, 85 रुपए इजाफे के साथ 220 रुपए में फरोख्त। केला दर्जा दोम सरकारी दाम 90 रुपए, 45 रुपए इजाफे के साथ 135 में फरोख्त हो रहा है। सेब सफेद अव्वल सरकारी निर्ख 145 रुपए किलो, बाजार में 280 रुपए किलो। सेब सफेद दोम सरकारी निर्ख 100 रुपए किलो, लेकिन बाजार में 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मुसम्मी 270 सरकारी दाम 40 रुपए इजाफे के साथ 310। आड़ू सरकारी कीमत 145, लेकिन बाजार में 310 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। ग्रीन टाउन शहबाज सिद्दीक रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज पाइपलाइन के लिए उखाड़ी की सड़क ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। मजीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा बताइएगा। मैं ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूं, जबकि शहबाज सदीक रोड जो कि बागलियां रोड से मुल्का एक रोड है, इसे 2 माह कबल जो कि मरम्मत की गर्ज से जो कि एक पहली जो तय उसको उखाड़ा गया था, जिसके बाद 2 माह से ये रोड इसी हालत में मौजूद है। जबकि 2 माह से इसकी तामीर का काम मुकम्मल नहीं किया गया, बल्कि इसकी तामीर का काम शुरू भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक के हादसात भी जो कि पेश आते हैं। वासा का दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद है, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए दिन हर दूसरे घंटे के बाद यहाँ पर बाइक्स की जो कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। बाइक सवार को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों की जानिब से भी ये अपील की जाती है कि इस रोड की मरम्मत करवाई जाए, ताकि जो शहरी हैं वो इस रोड को आसानी से इस्तेमाल कर सकें और लोग यहाँ से आसानी से गुजर सकें। ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा फरीद रोड पर सीवरेज निज़ाम और टूटी सड़क से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर है। वली पार्क बाउग एजाज रोड के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। छुट्टी के रोज जिलानी पार्क आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। फरीद रोड पर सीवरेज निजाम और टूटी सड़क से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। मकीनों की इंतजामिया को शिकायत के बावजूद मसला हल ना हो सका। अहले इलाका और दुकानदारों का कहना था कि टूटी सड़क और सीवरेज निजाम से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 5-6 साल हो गए टोटा नहीं बनया, इत्थे पानी जमा हो जाता है, गटर का पानी वो इकट्ठा हो जाता है। बंद रोड तो थोड़ा जिहा पिछे उधर भी इस तरह टोटा खराब है, उत्थे भी पानी इकट्ठा हो जाता है। तो गटर का पानी भी इतों नमाजी लंघते, बच्चे लंघते हैं स्कूल वाले, तो बड़ी परेशानी होती है।
ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वली पार्क बाऊ एजाज रोड के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गंदा पानी नलकों में आते 4 साल गुजर गए। इंतजामी गफलत के खिलाफ मकीन सरापाए एहतजाज हैं। अहले इलाका का कहना है कि 4 साल से गंदा पानी नलकों में आने से मकीनों को जिल्द के अमराज लाहक हो रहे हैं। छुट्टी के रोज जिलानी पार्क आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। PHA इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। जिलानी पार्क में बैठने के लिए बेंचों की किल्लत है। पार्क कैंटीन में पानी समेत दीगर अशिया की जायद कीमत में फरोख्त। सहूलियात की अदम फराहमी पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं कि कैंटीन वाले आम मार्केट से 30 रुपए तक जायद वसूल कर रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क वहदत रोड इंतजामिया की अदम तवज्जी की भीड़ चढ़ गया। पार्क के जंगले टूट फूट का शिकार, झूले भी खस्ता हाल हो गए। पार्क के जंगले नशे के आदि अफराद उतार कर ले गए। बेंचेस भी बैठने के काबिल ना रहे। जमीन बंजर होने के साथ साथ घास भी पीली पड़ गई। पार्क में नस्ब फवारा भी इंतजामी गफलत का सबूत देने लगा। दारोगा वाला खजूरों वाली स्कीम इंतजामी अदम तवज्जी से मसाइल का गढ़ बन गई। इलाके में टूटी सड़कें, कूड़ा करकट और बिजली के बेहंगम तार मकीनों के लिए जान का वबाल बन गए। जा बजा कूड़े के ढेर ताफुन के बाइस फिजा आलूदा रहने लगी। मकीनों का कहना है कि टैक्स हमसे लिए जाते हैं मगर हमारे मसाइल हल कोई नहीं करता। नई तैनात होने वाले DIG ऑपरेशंस ने मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। इंस्पेक्टर इशफाक अहमद खान को SHO काहना तैनात कर दिया गया है। ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने मुतादिद SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक SHO इकबाल टाउन अशफाक खान को तब्दील करके काहना में तैनात कर दिया गया, जबकि उनकी जगह पर मोहम्मद अली काजी को SHO इकबाल टाउन तैनात कर दिया। SHO गुलबर्ग फहीम इमदाद को तब्दील करके निश्तर कॉलोनी लगा दिया गया, जबकि SHO निश्तर कॉलोनी इमरान कमर पडाना को पुलिस लाइन्स क्लोज कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहरयार को SHO दाता दरबार तैनात कर दिया गया, जबकि दाता दरबार से अदनान मुजफ्फर को तब्दील करके पुलिस लाइन्स क्लोज कर दिया गया। इंस्पेक्टर राना मजहर को SHO शादबाग तैनात कर दिया, जबकि शादबाग से अली दस्तगीर को पुलिस लाइन्स क्लोज कर दिया गया। DIG ने हाजन आसिया को वुमेन पुलिस स्टेशन से तब्दील करके SHO लोहारी गेट तैनात कर दिया, जबकि अली हसन को इंचार्ज चौकी जोसेफ कॉलोनी तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर असद बशीर को SHO गढ़ी शाहू, सब इंस्पेक्टर वाजिद को SHO सिविल लाइन्स, सब इंस्पेक्टर नसीम खान SHO मुगलपुरा तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर रजा अब्बास को पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह भिजवा दिया गया। पहली वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स लाहौर कॉलेज फॉर विमेंस यूनिवर्सिटी ने जीत ली। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों में घुल मिल गए। पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होने वाली 4 रोजा पिंक गेम्स में सूबे की 19 यूनिवर्सिटीज की 1300 खिलाड़ी इन एक्शन रही। लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी ने मजमूई तौर पर 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल करके गेम्स की ट्रॉफी अपने नाम की। पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज विमेन एथलीट्स में घुल मिल गयीं और इनके साथ खूब सेल्फीज बनवाई। मरियम नवाज ने पिंक गेम्स का सिलसिला दीगर जिला तक फैलाने और जल्द पंजाब लीग भी करवाने का ऐलान किया। मैंने फैसल को आज कहा कि ये पिंक गेम्स यहाँ पर खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे पंजाब में फैलाओ, सिर्फ लाहौर में फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लिए प्रूव किया है कि पूरे पंजाब में आपकी प्लेग्राउंड्स हों, आपके जिम्नेजियम्स हों, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हों, ताकि आपको मेन गेम्स खेलने के लिए लाहौर ना आना पड़े, आपके अपने शहरों में आपके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हों। वज़ीर आला मरियम नवाज ने विमेंस एथलीट्स में 1 करोड़ रुपए के इनामात तकसीम किए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक, सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने बागड़ियां गांव में तरक्याती काम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में बशारत अली, मोहम्मद नदीम, एहसान परवेज, ज़ुहैब शौकत भट्ट समेत लीगी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि तरक्याती कामों का इफ्तिताह इसी तरह जारी रहेगा और सफाई के निज़ाम को हर गली कूचे में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर हर गली को साफ सुथरा रखा जाएगा। सुहेल शौकत ने कहा कि तरक्याती कामों के साथ साथ जहाँ की आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि तरक्याती काम बहुत ज़रूरी हैं, आवाम के मसाइल का हल हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। स्पीकर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमने आते ही सरदार साहब की क़यादत में वहाँ पे
कोई 10-12 करोड़ रुपए के काम हम करवा चुके हैं। और जो सीवरेज का इशू है वो बेसिकली ऑलमोस्ट कुछ 6 अरब के करीब सीवरेज का इशू है। आपको पता है कि ये जीटी रोड जो है ये पाकिस्तान का गेटवे है, ये इंटरनेशनल रोड है हमारा, तो इसमें इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये होपफुल इंशाल्लाह ताला कि एडीपी में आप देखेंगे कि इसका जल्द अज जल्द आगाज़ किया जाएगा इंशाल्लाह। प्रायोरिटी सारा कुछ है, टूटी सड़कें, सीवरेज बनेगा, नाली बनेगी, उसके बाद सड़क बननी है। 8000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सोहेल साहब ने कंप्लीट कराया। ये ज़रूरत है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकेंगे, यही सीएम साहिबा की, यही प्राइम मिनिस्टर साहब की यही तरजीहात हैं कि तालीम, सेहत और लोगों को। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ ने N127 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अताउल्लाह तारड़ ने हल्के के कारकुनान के मसाइल सुने। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात ने कारकुनान के मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की हदायत की। MNA राना मुबशर इकबाल, MPM या इमरान जावेद, बीबी वडेरी ने वफाकी वज़ीर से अफजल हुसैन तारड़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी भी की। टाउनशिप में गुफ्तगू हुई और जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इलेक्शन में वादा किया था कि मुंतखब होकर भी हल्के की आवाम के दरमियान रहूँगा, जबकि मेरा हल्का मेरा घर है और कारकुनान ख़ानदान के फ़र्द की तरह है। आज भी न सिर्फ हल्के में मौजूद हूँ बल्कि कारकुनान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा हूँ। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बेहतरीन अंदाज में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कारकुनान N127 ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ वफाकी वज़ीर बनने के बावजूद हमारे मसाइल को हल कर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर और रुकन असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने खुली कचहरी लगाई। मलिक सैफुल मलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को अहकामात जारी किए। खोखर पैलेस में लगाई गई खुली कचहरी में मलिक सैफुल मलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को साइलिन के मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। साइलिन ने म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी, निकासी आब, लेस्को, पुलिस, LDA और वासा और दीगर महकमों से मुतल्लिक शिकायत दर्ज कराई। इस मौका पर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में अवामुन नास के मसाइल हल करना हमेशा तरजीह है। सरबराह उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी 9 मई से शुरू होगी। आज़मीन हज को सऊदी कवानीन की पासदारी करना होगी। इसके लिए करना है, सेल्फी के लिए करना है कि अल्लाह के लिए करना है? अल्लाह को तेरे हज की जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है कि तू अल्लाह के घर की तरफ चला जाए ताकि अल्लाह की नवाज़िशें तेरे ऊपर नाजिल होनी शुरू हो जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला। जब आपने तराना पढ़ना शुरू कर दिया हाजी का, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह सब कुछ ही छोड़ आया। जब अल्लाह कह रहा है मांग मेरे से क्या मांगते, और ये मौका है, ऐसे नहीं इतनी बड़ी अल्लाह ने शहादत दे दी, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि हज पर जब आए वापस तो रब्बे करीम कयामत के दिन कहे मैं अपनी और कितनी तेरे पे नवाज़िशें करता, तुझे अपने घर बुलाया, तुझे अरफा में बुलाया, तुझे मिना में मौका दिया, तुझे मदीना मुनव्वरा में मौका दिया, तुमने फिर इस्तिफादा नहीं किया, तू और गुनाह अपने ऊपर लेके वापस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पाक केजन की जाती उम्रा में मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी इश्तिराककार पर इत्तिफाक लाया गया। दो तरफा ताउन के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने मुलाकात में कहा कि सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर पाक केजन की जाती उम्रा में वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी इश्तिराककार पर इत्तिफाक किया गया। मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तिराककार का खैर मकदम करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस स्टेशन और SDPO मॉडल टाउन ऑफिस का दौरा किया। तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। IG पंजाब ने SDPO मॉडल टाउन के दफ्तर के तामीराती कामों का भी मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान, SP मॉडल टाउन अहमद जुनैद चीमा, SDPO मॉडल टाउन समेत सीनियर अफसरान हमरा थे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने IG पंजाब को तामीराती कामों में पेशरफ्त के बारे में आगाह किया।
IG पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक स्मार्ट पॉलिसिंग, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बेस्ड सहूलियात की फ्राहमी तरजीह है। सुपरवाइजरी अफसरान बाकी ज़ेर तकमील काम अपनी निगरानी में जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। बहरिया टाउन लाहौर में मस्कन रिहाइश टावर की प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मस्कन प्रोजेक्ट पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। प्रॉपर्टी टाइकॉन्स ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। टाउन लाहौर में मस्कन रिहायशी टावर की प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन मस्कन आजम भट्टी, डायरेक्टर आमिर अल्ताफ मलिक, डायरेक्टर मुनव्वर भट्टी ने मस्कन मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब चौधरी मुमताज यूसुफ, डॉक्टर सुवैयल इकराम, अब्दुल्ला शब्बीर समेत मुख्तलिफ प्रॉपर्टी टाइकॉन्स ने खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कमाल सिनान, डॉक्टर अजीज अकबर, हमाद भट्टी, इंजीनियर अतीकुल्ला, सेल्स पार्टनर अवैस जहीर, अब्दुल रहमान, शौकत हयात, शेख सलमान, अबू बकर भुट्टा ने शिरकत की। डायरेक्टर मस्कन आमिर अल्ताफ मलिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट हर अदारे से मंजूर शुदा है। मस्कन टावर 16 फ्लोर, 1 ग्राउंड फ्लोर और 3 बेसमेंट पार्किंग पर मुश्तमिल होगा। प्रोजेक्ट में मस्जिद, जिम, शॉपिंग सेंटर के साथ साथ डे केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है। और हमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा थॉट प्रोसेस शुरू हुआ था 2 ईयर बैक, और हमने एक प्लॉट यहाँ लिया था 5 कनाल का। तो वही स्टार्ट थिंकिंग कि एक में लाहौर में एक नए लाइफस्टाइल की बात की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी कैन से कि हम इसमें अल्लाह ताला की मदद इसमें शामिल हार रही और तावन लोगों का शामिल रहा। तो हमने इसमें एक हाई राइज बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 16 with 3 basement of dedicated parking, 62,000 स्क्वायर फीट इसकी कवर्ड पार्किंग है, और उसके साथ हम फुल एमिनिटीज़ के साथ प्योरली रेजिडेंशियल टावर हमने एक डिज़ाइन किया है। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कमाल सिनान ने कहा, डिजाइन में तमाम अपार्टमेंट्स कॉर्नर हैं और हवादार बनाए गए हैं। तमाम किस्म के हिफाजती इंतजामात को पेश नज़र रखकर डिज़ाइन तैयार किया गया है। ये में फॉल करता है जिसकी वजह से इनको 16 स्टोरी बनाने की इजाज़त मिली। अच्छा, इसमें ग्राउंड प्लस 16 लिखा है, लेकिन इसमें ये भी बता दूं कि एक फ्लोर इसमें सर्विसेज फ्लोर भी है, जिसमें आपको जितनी भी सर्विसेज हैं जो MEP की सर्विसेज हैं उसके लिए एक स्पेशल फ्लोर डिज़ाइन किया जाता है, वो भी इसमें शामिल है। डॉक्टर सुवैयल इकराम ने भी प्रोजेक्ट की तारीफ की। यहाँ पे 5 मरले की बिल्डिंग बनती थी, 2017-18 में बनना स्टार्ट हुई और 20-22 लाख रुपए का अपार्टमेंट था जो कि बिकना ही बहुत मुश्किल था। 2021 के अंदर हमने एक तजर्बा किया कि हम एक बड़ा टावर बनाएंगे पर्ल टावर के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रहमतों का नुज़ूल फरमाया और हम उसमें कामयाब हुए। तकरीब में बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मस्कन प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। रुकन पंजाब असम्बली गजाली सलीम भट्ट के भांजे वसीम शौकत की दावत वलीमा। तकरीब में मुआवने खसूसी ज़ीशान मलिक, चौधरी शहबाज अहमद समेत दीगर की शिरकत। गैरिजन कंट्री क्लब में रुकन असम्बली गजाली सलीम भट्ट के भांजे वसीम शौकत की शादी अरूज मुर्तज़ा से अंजाम पाई। दावत वलीमा की तकरीब में मुआवने खसूसी ज़ीशान मलिक, चौधरी शहबाज अहमद, कामिल गजाली भट्ट, मंसूर गजाली भट्ट, जुनेद अजमत भट्ट, साबिक डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल, कर्नल रिटायर्ड अमजद हुसैन गिलानी, साबिक डिप्टी मेयर बिलाल चौधरी, खालिद महमूद नंबरदार, मोहम्मद हसन, हसन भट्ट, राशिद रियासत, सईद खान, शहजाद अहमद, नवीद भट्ट, हमजा डार, मलिक जावेद और दीगर भी मौजूद थे। मेहमानों ने नौबेहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर रावी क्रॉस रैली का इनेकाद रूडा और महकमे सियाहत के बाहमी ताउन से रैली का एहतमाम किया गया। जीप रैली में 100 से ज़ायद ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। 4 कैटेगरीज डर्ट बाइक, जीप रैली, स्ट्रीट बाइक और ड्राइवर्स ने अपने हुनर का मुजाहरा भी किया। लाहौर रावी क्रॉस रैली ने समा बांध दिया। जीप रैली का आगाज सुबह 7 बजे हुआ। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कसीर तादाद इस रेस का हिस्सा रही। मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स ने जीप रैली में भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत राजा जहांगीर का कहना था कि 19 साल तजुर्बा है। इससे पहले चोलिस्तान में जीप रैली कर रहे थे। अर्बन सेंटर में इस ट्रैक को लाना था। लाहौर ये इस मौका से मुस्तफीद हो रहे हैं। इस बार 250 ड्राइवर्स हैं। आइंदा साल 2 बार रावी किनारे रैली का एहतमाम किया जाएगा। ये हमारा TDCP जो है ये उसका 19 साल का एक्सपीरियंस है। हम चोलिस्तान में, थल में, डिफरेंट जगहों पे पिछले 19 साल से ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे पहले चूँकि
चोलिस्तान और थल काफ़ी अर्बन सेंटर से दूर जगह हैं, ये रेगिस्तान हैं। इससे पहले लोग वहाँ जाते थे, लेकिन हमारा इस दफ़ा ख्याल ये था कि हम अर्बन सेंटर में ही लेके आए एक्टिविटी। बड़ा प्रोफेशनल ट्रैक बनाना पड़ता है जिसमें हाई स्पीड गाड़ियाँ चल सकें उसमें। ड्राइवर्स का कहना था कि थर और चोलिस्तान ट्रैक बनिस्बत रावी ट्रैक बहुत बेहतर है। यहाँ 35 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर रेत, मट्टी और पत्थर भी दौरान मुकाबला आ रहे हैं। चोलिस्तान और थल से काफ़ी डिफरेंट होता है ये, इसमें अलग अलग टेरेन्स आती हैं। चोलिस्तान में आपको ऑन रेगुलर बेस आपको रेत मिलती है, यहाँ पे मट्टी भी है, पत्थर भी हैं। गर्मी में रेसिंग हम कम ही करते हैं, गाड़ी के लिए भी टफ होता है, हमारे लिए भी टफ होता है। चोलिस्तान का ट्रैक है, it's long and I would say it's mildly challenging. This is a driver's track, माशाल्लाह से very challenging, very difficult to गाड़ी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होती है। जीप रैली को देखने दूर दराज से आए सयाहों ने भी खूब इंजॉय किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। रावी जीप रैली की इख्तितामी तकरीब हजूरी बाग में हुई। रेसर्स के मुकाबले जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में नामवर फनकारों ने दरियाए रावी पर ड्रामे पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। लाहौर की तारीख में पहली बार होने वाली रावी जीप क्रॉस रैली पुरवकार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। स्ट्रीट बाइक में साद कयानी ने मुकाबला जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। डर्ट बाइक इमेच्योर में पहली पोजीशन जैनुल आबिदीन ने हासिल की। डर्ट बाइक एक्सपर्ट में पहला इनाम जैगम चौहान, जबकि ट्रक कैटेगरी में पहली पोजीशन नौशेर ऐवान टवाना ने हासिल की। रैली में चैंपियन करार पाने वाले रजा सईद का कहना था कि लाहौर में ऐसे इवेंट्स का इनेकाद खुश आइंद है। दौरे हाजिर में बढ़ती हुई मसरूफियात के बायस चोलिस्तान जाना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल पूरी आज रेस में सबसे फास्टेस्ट हम थे। ये मेरे को ड्राइवर है अहमद रजा। तो मैंने लाहौर में पहले भी 2 रैलीज विन की हैं। ये होम ग्राउंड था लाहौर में, तो बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हुई थी। और आई थिंक कि इस रैली को रूडा में कराने का मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस भी मिल जाए रूडा के बारे में। जिस तरह आज से पहले मैं कभी उस एरिया में नहीं गया, मैंने रावी को इस तरह एक्सप्लोर नहीं किया। ये इवेंट बहुत आइकॉनिक है और ख़ास तौर पे चूँकि लाहौर शहर के बहुत करीब है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शौक़ होता है देखने का या पार्टिसिपेट करने का। वुमेन कैटेगरी में 10 खवातीन ने हिस्सा लिया। वुमेन स्टॉक कैटेगरी में पहली पोजीशन मिसेस राशिद अब्दुल्ला ने हासिल की, जबकि वुमेन प्रीमियर कैटेगरी में सलमा मरवत ने बाजी मारी, जिन्होंने 35 मिनट में ट्रैक कवर किया। चेयरमैन रूडा असफर अली नासिर रिजवी का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स नए टैलेंट को सामने लाने का बेहतरीन मौका है। ये बड़े खुशाइन इवेंट था और बड़ा ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर। आपको मालूम है कि एंटरटेनमेंट का और कोई ज़रिया भी नहीं है हमारे यूथ के पास। प्लस ये कि जो लोगों के अंदर हिडन टैलेंट्स हैं, वो हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो चोलिस्तान जाके रैली करे। तो फिर आप देखें कि लाहौर शहर के अंदर इस तरह का जो इवेंट है उसका इनेकाद कराना जो है वो कितना फ़ायदेमंद था, कितना बेहतरीन था। सी स्टॉक कैटेगरी में पहली पोजीशन राशिद अब्दुल्ला ने हासिल की। बी कैटेगरी में बिस्मिल्लाह मगसी ने मुकाबला जीता। तकरीब में सुनाई जाने वाली दरिया रावी की कहानी को शहरियों ने खूब पसंद किया। कैमरामैन नाज़ीम के हमरा उमर अफजल, सिटी 42। गर्मियों की आमद के साथ ही जहां ट्रेनिंग कैंप्स लगना शुरू हो जाते हैं, वहां पर खेलों के सामान की मांग में भी इजाफा हो जाता है। आखिर इसको बनाने में कितनी मेहनत दरकार होती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिन हो या रात, बिलाशुबा मौसम गर्मा में खिलाड़ी खुलकर मैदान से जाते हैं। जो यूनिफॉर्म और सामान उनको दरकार होता है, इसको बनने की मेहनत अपनी मिसाल आप होती है। धागा सुई के नाके में डालने से लेकर यूनिफॉर्म की बनावट तक तमाम मेहनत मास्टर्स की मोहब्बत और खुलूस की मरहूने मेहनत होती है। यूनिफॉर्म मास्टर्स का कहना है लोग अपनी मनपसंद किट्स बनवाने जोग दर जोग पहुँचते हैं। स्पोर्ट्स में ये होता है कि समर कैंप वगैरह लगते हैं स्कूलों के स्पोर्ट्स के। गर्मी में प्लेयरों को तैयार किया जाता है ग्राउंड में, उसके हिसाब से ये फिर इसकी शॉर्ट्स वगैरह बनती हैं, टी शर्ट वगैरह बनती हैं, हाफ स्लीव वगैरह बनती हैं। तो इसी हिसाब से हमारा काम चलता है। ये किट्स और खेलों का सामान फराहम करने वाले दुकानदार भी गर्मियों की आमद पर सामान की मांग में खुशी से फूले नहीं समाते। उनका कहना है कि क्रिकेट के शौकीन अफराद इस मौसम में खरीदारी करने जरूर आते हैं। गर्मियों में समर कैंप्स वगैरह लगते हैं बच्चों के, तो बच्चों की ऑफ हो जाती हैं, इस वजह से उसके काम में तेज़ी आ जाती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होते हैं उसमें क्रिकेट हमारी ज़्यादा चल जाती है। उसके बाद क्रिकेट के अलावा कोई चीज़ हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं इसमें। वालिदैन बिलाशुबा मेहनत से तैयार करदा सामान बच्चों को खरीद कर देने के लिए दुकानों का रुख करते हैं। ये मेरा बेटा है, इसकी 6 साल उम्र है और इसको हमने अब्दुल कादिर अकेडमी में डाला है क्योंकि इसको काफ़ी क्रेज़ है क्रिकेट खेलने का। तो हमने भी फिर डिसाइड किया है कि बच्चों का जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम होना चाहिए साथ साथ। लोगों का शौक हो, खिलाड़ियों की कामयाबी या फिर बच्चों की लगन, ये तमाम चीजें कारोबारी और मास्टर्स हजरात की भरपूर हौसला अफजाई करती हैं। किट्स को बनाने वाले से लेकर पहनने वालों तक बिलाशुबा तमाम की मेहनत बेमिसाल होती है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर।
सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के इश्तिराक से पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। पेंटिंग मुकाबले में बच्चों और नौजवान फनकारों ने अपने हुनर के जौहर दिखाए और खूब दाद समेटी। नौजवानों के छुपे हुए टैलेंट को फरोग और हौसला अफजाई के लिए कसरे बहबूद मॉडल टाउन में डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल और फॉर्मनाइट स्कूल के इश्तराक से पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया। डिप्टी डायरेक्टर कसरे बहबूद मिसबा रशीद ने मुकाबले के हवाले से बात की। 5 इयर्स से ऑनवर्ड्स 15 इयर्स तक एंड 15 से जो हैं वो बड़ी एज के जो हैं वो ख़वातीन और बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। मकसद यही है कि हम जो न्यू टैलेंट है उसको प्रमोट करें और बच्चे जो हैं और बच्चियाँ अपने आइडियाज़ शेयर करें और हमें जो है वो फर्दर उनको हम नेटवर्किंग में सपोर्ट कर सकें। आर्टिस्टों को मौका मिले तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके दिखाएंगे। NCBA के बच्चे हैं, इधर आए हैं हम सारे, यहाँ पे 15 से 20 साल के बच्चे हैं और इन सब ने मिल के बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है और हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसने हमें बहुत अच्छी तरीके से जो सिखाया है, हमने आज उसको ही इधर इम्प्लीमेंट किया है। I think it's a wonderful initiative. I didn't expect before I was coming here, since the book studio which we founded quite a while ago was trying to sponsor events like this. So when we were considering the sponsorship, मुझे नहीं आइडिया था that it's going to be at this level या इस extent का होगा। शुरकान ने भी मुकाबले के इनेकाद की काविशों को खूब सराहा। जो मैं यहाँ पे एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट देख रही हूँ, हर एज का बच्चा 5 साल से लेके 15 साल की उम्र के बच्चे इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे और स्कूल सिस्टम्स को और इदारों को सामने आना चाहिए। पेंटिंग मुकाबलों में खूबसूरत पेंटिंग्स इस बात की गवाही देती हैं कि हमारे नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं और मुकाबलों से इन्हें मजीद फरोग मिलता है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42। अजूका थिएटर के 40 बरस मुकम्मल होने पर अलहमरा आर्ट सेंटर में 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल जारी। चौथे रोज़ भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़द हुए, जिनमें से शायकीन की बड़ी तादाद ने तारीखी खेल दारा का लुत्फ़ उठाया। अजूका थिएटर के 40 बरस मुकम्मल होने पर अलहमरा आर्ट सेंटर में 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के चौथे रोज़ अजूका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद नदीम का तहरीर करदा तारीखी खेल दारा पेश किया गया। खेल की कहानी मुगल शहंशाह जहां के बेटों दारा शिकवा और औरंगजेब आलमगीर के दरमियान होने वाली कशमकश पर मबनी है। शायकीन ड्रामे की तारीखी कहानी मुगल शहंशाह शाहजहां, दारा शिकवा, औरंगजेब आलमगीर, शहजादियों जहां आरा, रोशन आरा और सूफी शायर सरमद के किरदारों और जानदार मुकालमों को खूब सराहा। तकरीब में सूफी मौसीकी, आरिफाना रक्स और शायरी के बेहतरीन इस्तेमाल ने ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। कैमरा टीम के हमरा उमर अफजल, सिटी 42। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।